हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th का एक और चैप्टर जो पोयम है फायर ही मैन, उसको लेके उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यह बोर्ड जो 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है आप लोगों का, उसमें यह वीवीआई के रूप में आने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि ये जो फायर ही मैन है ये आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है जो फायर ही मैन। तो इसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला। तो चलिए इस पोयम को देखते हैं हम लोग। पोयम जो है समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं जिनका हिंदी आप लोग नहीं जानते हैं, उन सभी हिंदियों को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी वर्ड है उस सबका हिंदी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है कि द पोयम फायर ही मैन कंपोज्ड बाय के.की.एन. दारूवाला, यानी जो यह कविता है फायर ही मैन, इसको कंपोज किए हैं। क्या किए हैं? कंपोज किए हैं, यानी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हैं? तो के.की.एन. दारूवाला। कौन लिखे हैं? के.की.एन. दारूवाला ने इसको लिखा है। कह रहा है कि ही इज द रिसिपिएंट ऑफ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। क्या कह रहा है कि ही इज द रिसिपिएंट ऑफ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी उन्हें साहित्य या कह सकते हैं कि उन्हें कॉमनवेल्थ अकादमी कॉमनवेल्थ पोएट्री यानी काव्य कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो के.की.एन. दारूवाला को कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड यानी कॉमनवेल्थ कविता यानी काव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्राप्त करता है, रिसिपिएंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता, यानी यह जो के.की.एन. दारूवाला है यह कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से सम्मानित है। इसके साथ साथ इनको कुछ और भी अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि ही इज ऑल्सो ऑनर्ड विथ साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या कह रहा है कि ही इज ऑल्सो ऑनर्ड विथ साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें तो के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो है पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इन दिस पोयम, क्या कर रहा है? इन दिस पोयम यानी इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, कवि बताते हैं द सीन ऑफ अ बर्निंग हार्ट। किसके बारे में? उस जगह के बारे में जहां मुर्दों को जलाया जाता है, शमशान घाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तो पोएट जो है वह चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? तो बर्निंग हार्ट के बारे में, उस जगह के बारे में, उस दृश्य के बारे में। कह रहा है कि वन डे, एक दिन। क्या कर रहा है? लेखक कर रहा है वन डे, लिखे हुए हैं इस पोयम में वन डे, एक दिन। व्हेन द स्पीकर वाज अ चाइल्ड, जब लेखक बच्चे थे यानी छोटे थे। कौन छोटे थे? लेखक। यहाँ स्पीकर है, द स्पीकर वाज अ चाइल्ड, यानी जो लेखक थे वे छोटे थे। एंड चाइल्ड, ही एंड हिज फादर, वह और उनके पिता। कौन? यानी लेखक। ही का मतलब यानी लेखक, ऑथर। कह रहा है कि ही एंड हिज फादर पास सेड बाय अ बर्निंग हार्ट नियर द रिवर बैंक। कह रहा है कि एक दिन जब वो लेखक छोटे थे, वे अपने पिताजी के साथ उस बर्निंग घाट यानी शमशान घाट के किनारे से, जो नदी के किनारे था, उससे गुजर रहे थे, जा रहे थे। तब तक उनका ध्यान जाता है, कहाँ जाता है? द फायर हैड डाइड आउट, यानी जो आग थी वह पूर्ण रूप से, उसका जो ताप था वह समाप्त हो चुका था, यानी वह बुझ चुकी थी। आग क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी, यानी बुझ चुकी थी। द एम्बर्स हैड लॉस्ट देयर रेडनेस, और जो आग का लालाईपन जो था वह शांत हो चुका था, यानी वह अपना लालीपन खो दिया था। कौन? तो जो अंगारे हैं, एम्बर्स मतलब होता है चिंगारी या अंगारे। यह जो है अंगारे होते हैं या चिंगारी भी होता है। चिंगारी जो होता है वह लॉस्ट यानी खो दिया था। किसको? रेडनेस को, अपने लालीपन को खो दिया था। एंड वेयर नाउ कवर्ड विथ ग्रे अस, और जो वह चिंगारी जो था पूरा का पूरा वह अपने ऊपर राख से कवर, यानी उस राख जो था उस चिंगारी को घेरे हुए था, कवर किए हुए था। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि देयर वेयर हाफ बर्न्ड लिम्स एंड फिंगर्स ऑफ ए बॉडी। कह रहा है कि देयर वेयर हाफ बर्न्ड लिम्ब एंड फिंगर ऑफ अ बॉडी, यानी शरीर के कुछ टुकड़े ऐसे भी थे जो अधजले थे। हाफ बर्न
यानी जो अधजले थे, कुछ अंगुलियां थी और कुछ शरीर के अंग थे जो क्या थे, अधजले थे। आगे चलिए, कह रहा है कि द ऑथर फादर्स पॉइंट आउट दैट समटाइम्स फायर वाज नेग्लेक्टिंग। जो लेखक के पिता हैं वह लेखक से बताते हैं कि ध्यान दो, देखो इधर कि आग जो है इसके साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है कि इसे जलाना भूल गई है। नेग्लेक्टिंग यानी वह उसको नेग्लेक्ट कर चुकी है, यानी वह जो है आग शरीर के कुछ अंगों को जलाना भूल गई है। कह रहा है इट फॉरगेट्स टू बर्न द डेड कंप्लीटली, यानी इस शरीर को वह पूर्ण रूपेण नहीं जलाई है, जिसमें उसको रखा गया था वह छोड़ दिया, डेड कंप्लीटली उसको पूर्ण रूपेण नहीं जलाई है, भूल गई है, फॉरगेट्स कर दी है, भूल गई है। द ऑथर वाज पैनेड, द ऑथर वाज पैनेड, ऑथर मतलब लेखक, पैनेड मतलब होता है दुखी। जो लेखक है इस पाठ के वह क्या होते हैं, अब दुखी होते हैं कि भाई आग कैसे इंसान को छोड़ सकती है, जबकि आग में ही इंसान को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तो यही होता है। तो वही कह रहे हैं कि द ऑथर वाज पैनेड, जो लेखक होते हैं वह दुखी हो जाते हैं। ही डिसाइडेड टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कह रहा कि ही डिसाइड, वह यह निश्चय करते हैं, टू सेव कि वह निश्चित करेंगे, सुरक्षित करेंगे द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उस पाप से, जो पाप आग कर रही है उससे, उस पाप से आग को बचाएंगे। किसको बचाएंगे, फायर को, आग को बचाएंगे कि वह सीन मतलब होता है पाप, कि वह उसको नहीं भूले। और अगर आग में कोई मुर्दा पड़ता है या किसी शरीर को रखा जाता है तो वह पूर्ण रूप से उसे जला सके। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 20 years लेटर, यानी 20 साल बाद, क्या कह रहा है, 20 years लेटर यानी 20 साल बाद, द ऑथर्स एल्डेस्ट चाइल्ड डेड, लेखक के बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसकी होती है, एल्डेस्ट चाइल्ड यानी लेखक के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। He consigned his body to fire and saw that fire burnt it completely। कह रहा कि और वह उस शरीर को आग के हवाले कर देते हैं, और आग जो होती है उस शरीर को पूर्ण रूप में क्या करती है, जला देती है। क्या करती है, जला देती है। किसको, उस शरीर को वह क्या करती है, burnt it completely, यानी आग पूर्ण रूप से उस शरीर को क्या करती है, जला देती है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। द फायरमैन फॉरगिव हिज नॉन पार्सी एक्ट बिकॉज इट अपीयर्ड दैट ही हैड डन सो अंडर कंप्लीजन नॉट विलिंगली। थोड़ा सा इस यह जो सेंटेंस है लंबा सेंटेंस है। कह रहा है कि द फायरमैन, जो आग है, फॉरगिव क्या है, जो आग है, जो आग ने किया है। कह रहा कि अग्नि भजन, इसे हम फायर हीमैन का मतलब होता है अग्नि भजन, अग्नि भजन, फायर हीमैन का मतलब होता है आग का गीत या अग्नि भजन आप कह सकते हैं। कह रहा है कि द फायर हीमैन, जो अग्नि भजन है, फॉर गेव हिज नॉन पार्सी एक्ट बिकॉज इट अपीयर्ड दैट ही हैड डन सो अंडर कंप्लीजन एंड नॉट विलिंगली, यानी अग्नि भजन ने उनकी गैर पारसी कृत्य को माफ कर दिया है। किसको, यानी जो पारसी होते हैं उसमें आग की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसमें क्या कर रहा है कि अग्नि भजन यानी जो आग को यह सेव करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चय लेते हैं, तो आग के साथ ऐसा यह लेखक के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि हम आग को सेव करेंगे तो आग हमें क्या करेगी, पूर्ण रूप में माफ कर देगी। जो इनके साथ यह मजबूरी में किए हुए थे, अंडर कंप्लीजन यानी जो मजबूरी में किए हुए थे। कह रहा है कि द टावर ऑफ पीस, यानी वह स्थान जहां पूर्ण रूपेण शांति हो, यानी शांति का जगह जो काफी ऊंचे स्थान पर हो। कह रहा है कि द टावर ऑफ पीस, यानी वह स्थान जो शांति हो यानी काफी ऊंचा हो। वाज 1000 मील्स फ्रॉम देयर्स, वह उनके घर से लगभग हजारों मीटर दूर था। किनके घर से, लेखक के घर से हजारों मीटर दूर था। द स्पीकर फेल्ट हिज पर्पोज वाज डिफेक्टेड, द स्पीकर फेल्ट हिज पर्पोज वाज डिफेक्टेड, यानी उन्होंने अगली बार जो था उसे एकदम क्षमा करने का, क्या करने का जो कह सकते हैं कि द स्पीकर फेल्ट, जो लेखक होते हैं वह
अगली बार यह उनका उद्देश्य होता है कि अगली बार जो भी करें वह सफल हो उसमें। ही टूक ए वोव टू सेव द फायर, और वह निश्चय कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि अगली बार वह आग को इस पाप से मुक्ति करेंगे, यानी इस पाप से उसको बचाएंगे। तो यह जो पोयम है फायर ही मैन, यह पार्ट हम लोग का जो पोयम, इसका समरी हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इस पोयम को अच्छे ढंग से याद करें समरी के रूप में, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ही फिक्स हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।